हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब होस्टिंग के बारे में कि वेब होस्टिंग क्या होती है, साथ ही साथ उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं वेब होस्टिंग के। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल वाया वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब कि ये एक तरीके की इंटरनेट होस्टिंग सर्विस होती है जो किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये अथॉरिटी देती है या ये अलाउंस देती है कि वो अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल बना सकता है इंटरनेट पे, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे, जहां से उस वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, और आप चाहते हो कि इंटरनेट पे लोग उसे एक्सेस कर पाए, तो आपको उसे होस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, होस्ट कैसे कराएंगे? वेब होस्ट आर कंपनीज दैट प्रोवाइड्स स्पेस ऑन द सर्वर ओन्ड और लीज्ड फॉर यूज बाय क्लाइंट। यानी कि जो वेब होस्ट होते हैं वो कुछ कंपनीज होती हैं, उन्हें आपको अप्रोच करना पड़ेगा सो दैट दे कैन होस्ट योर पर्टिकुलर वेबसाइट। ठीक है, वो क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करती हैं। स्पेस प्रोवाइड करने का मतलब है कि वो स्टोरेज प्रोवाइड करेंगी या फिर आपको एक सर्वर प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, और आपको अपनी वेबसाइट को उनके प्रोवाइड किए हुए सर्वर या फिर स्पेस पे आपको होस्ट कराना होगा। ठीक है, इस तरीके से वेब होस्टिंग का प्रोसेस होता है। अभी हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि किस तरीके से वेब होस्टिंग होती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, वैसे तो है नहीं, बट फिर भी अगर लग रहा हो तो आगे तक सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करेंगे अगर सबसे पहले टाइप की, तो वेब होस्टिंग का पहला और इंपॉर्टेंट टाइप है शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर्ड वेब होस्टिंग की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंट्री लेवल होस्टिंग वेयर वेबसाइट इज स्टोर्ड विथ मैनी डिफरेंट वेबसाइट ऑन द सेम सर्वर। शेयर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों में शेयर होता है। अब यहाँ पे लोगों की बात नहीं होगी, यहाँ पे वेबसाइट्स की बात होगी। यानी कि क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये एक एंट्री लेवल होस्टिंग है, यानी कि अगर आप पहली बार वेबसाइट होस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो शेयर्ड वेब होस्टिंग की तरफ ही जाना। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब भी आप शेयर्ड वेबसाइट की तरफ जाते हो तो शेयर्ड वेब होस्टिंग की तरफ जाते हो तो आपका इनिशियल कॉस्ट कम लगता है। दूसरा चीज, आपको पता चलता है कि किस तरीके की आपका रिक्वायरमेंट होने वाली है। आगे आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है या फिर आपको एक बड़े सर्वर की जरूरत पड़ सकती है। वो सब चीजें क्लियर हो जाती हैं सो दैट कभी भी आप पहली बार वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो हमेशा शेयर्ड वेब होस्टिंग के थ्रू ही होस्ट करो। ओके, होता क्या है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स आर स्टोर्ड विद मैनी डिफरेंट वेबसाइट ऑन द सेम सर्वर। यानी कि आपकी जो वेबसाइट होगी वो बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स के साथ में किसी एक पर्टिकुलर सर्वर से होस्ट करी जाएंगी। यानी कि एक सर्वर होता है जो मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कराता है। ठीक है, इसमें एडवांटेज क्या होता है कि ये जो है आपकी होस्टिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि अब एक सर्वर को मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करानी है तो जो खर्चा आएगा वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बेसिकली आपको एक बहुत चीप होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है ये। इसके अलावा डिसएडवांटेज की बात करें तो स्लोअर ड्यू टू शेयरिंग ऑफ सर्वर, हेंस मोर प्रॉब्लमेटिक। मतलब कि सर्वर की शेयरिंग होती है, और सर्वर की शेयरिंग होने का मतलब है कि अगर ट्रैफिक 2 या 3 वेबसाइट पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, उस केस में बहुत ज्यादा स्लो काम करता है आपका शेयर्ड वेब होस्टिंग। ठीक है, इसलिए इसको प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। अदर देन दिस, अगला हमारा क्या है होस्टिंग टाइप, वीपीएस होस्टिंग। ठीक है, वीपीएस होस्टिंग क्या है हमारा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। यानी कि ये एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर प्रोवाइड करता है आपको, जिसपे आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम एडवांटेज की बात करें इसमें, तो ये कंट्रोल्ड होस्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। यानी कि आप अपने सर्वर में चीजों को एडिट कर सकते हो, वही मतलब है आप अपने कंट्रोल रख सकते हो। ठीक है, सर्वर में। जबकि शेयर्ड में क्या होता है, सर्वर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, आप सिर्फ वेबसाइट्स में चेंजेस कर सकते हो, सर्वर की चीजों में कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। बट वीपीएस में क्या होता है, एक प्राइवेट सर्वर आपको अलाउ हो जाएगा और वहां पे आप सर्वर में अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेंज कर पाओगे। लेस कॉस्टली देन डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग। डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग से कम कॉस्ट होती है इसकी, बट डिसएडवांटेज एक इसका ये है कि प्राइस इज नॉट वर्थ फॉर वीपीएस होस्टिंग एज इट इज बेस्ड ऑन वर्चुअल सर्वर। क्योंकि ये एक वर्चुअल सर्वर पे है, इसलिए इसका जो प्राइस है वो वर्थ इट नहीं होता। वर्थ इट नहीं होने का मतलब ये है, ये एक ऐसा होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो आपका एक्चुअल सर्वर बेस्ड नहीं होता, ये वर्चुअल सर्वर होता है, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है। लेकिन प्राइस नॉट वर्थ इट का मतलब है कि जिस
प्राइस को आप स्पेंड करते हो वीपीएस होस्टिंग सर्वर के लिए, उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता है, ठीक है। ये इससे बेटर होता है कि आप डेडिकेटेड वेब होस्टिंग यूज कर लो, वहां पे आपको एक एक्चुअल सर्वर मिल जाएगा। या फिर अगर आपको चीप में ही जाना है तो आप शेयर्ड वेब होस्टिंग की तरफ भी जा सकते हो। ऑलराइट, वीपीएस होस्टिंग इज क्वाइट नॉट सो कॉमन, ठीक है, बहुत रेयरली यूज होता है। अब हम बात करेंगे डेडिकेटेड वेब होस्टिंग के बारे में। सो डेडिकेटेड वेब होस्टिंग क्या होता है? ऑनलाइन होस्टिंग सर्विस दैट प्रोवाइड सिंगल सर्वर टू होस्ट ऑन अ वेबसाइट वेयर देयर इज नो अदर वेब पेज ऑन दैट सर्वर। मतलब कि ये आपको एक पर्टिकुलर वेब सर्वर प्रोवाइड करेगा, जिस सर्वर पे आप अपने अकॉर्डिंग हर चीज को चेंज कर सकते हो, एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को होस्ट करा सकते हो। वहां पे आपकी वेबसाइट के अलावा कोई भी और दूसरी वेबसाइट होस्ट नहीं होगी, ठीक है। वो सर्वर पर्टिकुलरली अलॉट होगा सिर्फ आपके लिए, ठीक, अगर आप अपनी कोई वेबसाइट होस्ट करा रहे हो डेडिकेटेड वेब होस्टिंग के थ्रू। एडवांटेज क्या है इसका? हाईली सिक्योर, बहुत ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसमें किसी और वेबसाइट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। सेकेंडली क्या है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सर्वर होस्टिंग टेक्निक, ठीक है। ये बेसिकली जैसा कि मैंने बताया और कोई नहीं होगा, तो मतलब कि ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सर्वर होस्टिंग टेक्निक है। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब क्योंकि आपको एक प्रॉपर सर्वर मिल रहा है तो सीधी सी बात है एक्सपेंसिव तो होगा। डिफिकल्ट टू मैनेज, एक प्रॉपर बड़े सर्वर को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो समझने में और उन्हें रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक। तो इसलिए मैनेज करना इसको डिफिकल्ट है। अगला है हमारा क्लाउड होस्टिंग। इट इज अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ वीपीएस होस्टिंग विद मल्टीपल रिमोट सर्वर ईच हैविंग डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हाइब्रिड वर्जन है वीपीएस होस्टिंग का, या फिर आप इस तरह समझ सकते हो कि वीपीएस होस्टिंग का एक हाईली अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको मल्टीपल रिमोट सर्वर्स मिलते हैं और हर एक का अलग अलग काम होता है, ठीक। एडवांटेज क्या है? हाईली सिक्योर, क्लाउड होस्टिंग बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। लेस अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम्स बहुत रेयर केसेस में होते हैं क्लाउड होस्टिंग के केस में। बट डिसएडवांटेज क्या है इसका कि इसके प्राइसेस फिक्स नहीं होते हैं, कभी अलग अलग प्राइसेस होते हैं, बहुत ज्यादा प्राइसेस इसके वेरी करते हैं, ठीक है। अनप्रिडिक्टेड ट्रैफिक कभी भी इंक्रीज हो सकता है, कभी भी डिक्रीज हो सकता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। और थोड़ा बहुत वेरिएशन नहीं होता, अच्छा खासा वेरिएशन होता है। तो क्लाउड होस्टिंग का ये डिसएडवांटेज है। अगर मैं क्लाउड होस्टिंग आपको नाम सजेस्ट करूं तो माइक्रोसॉफ्ट की भी क्लाउड होस्टिंग्स होती हैं, गूगल की भी होती हैं, ठीक है। सो ये सब थोड़ा कह सकते हो आपकी डेडिकेटेड से महंगा तो नहीं है, बट हाँ डेडिकेटेड से सस्ता है, लेकिन वीपीएस होस्टिंग की तरह ही ये भी वर्क करता है, बस उससे थोड़ा एडवांस लेवल का है, ठीक। बस डिफरेंस ये है कि वीपीएस होस्टिंग जो हमारा था वो वर्थ इट नहीं था अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग, बट क्लाउड होस्टिंग वर्थ इट होता है अपने प्राइसेस के अकॉर्डिंग। एक्चुअली इसका प्राइस फिक्स नहीं होता, बट अगर आपको कम प्राइस में मिल रहा है तो इसका मतलब क्लाउड होस्टिंग इज परफेक्ट फॉर योर वेबसाइट टू होस्ट ऑन अ वेब सर्वर। लास्ट क्या आता है हमारा? रीसेलर होस्टिंग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज एंड माई पर्सनल फेवरेट होस्टिंग सर्विसेज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेसिकली वाइड लेवल होस्टिंग है जो कि अलाउ करता है आपको रिसोर्सेज परचेज करके किसी भी एक पर्टिकुलर होस्ट प्रोवाइडर से या फिर किसी भी कंपनी से जो होस्ट करती है वेबसाइट्स को, और फिर आप उसे रीसेल कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं किसी कॉलेज को चला रहा हूँ, ठीक है, मैं उस कॉलेज का ओनर हूँ और मेरे पास 30 स्टूडेंट आते हैं, 30 नहीं 50 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि उन्हें अपनी अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करना है। तो उनको अगर मैं शेयर्ड होस्टिंग सर्विसेज का दूंगा एग्जांपल, या फिर उनसे बोलूं कि वो शेयर्ड होस्टिंग को यूज कर सकते हैं, तो उस केस में उनका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, मे बी 80,000 90,000 के अप्रॉक्स, ठीक। बट वहीं पे अगर रीसेलर होस्टिंग सर्विसेज का यूज करके मैं खुद से किसी भी कंपनी से रिसोर्सेज परचेज करता हूं और सबकी नीड के अकॉर्डिंग सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, ठीक है। सो खर्चा क्या होता है? बहुत मिनिमम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो 80-90 हजार रुपए लगने वाले थे शेयर्ड होस्टिंग में, रीसेलर होस्टिंग में अगर मैं रिसोर्सेज खरीदता हूं किसी कंपनी से तो वो मुझे 50,000 टू 60,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगी। मतलब ये रेशियो होता है, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा कि इतना खर्चा आता है, बट अप्रॉक्सीमेट रेशियो यही होता है, ठीक है। सो उस केस में फायदा क्या होता है? अगर वो मेरे स्टूडेंट ना होके मेरे क्लाइंट हुए, ठीक है, तो 50 क्लाइंट्स में अगर मैं
1000 या 60,000 के रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और हर एक से 2000 चार्ज करता हूँ, तो मेरा 1 लाख का रेवेन्यू हो जाएगा, जिसमें कि 50,000 मेरा प्रॉफिट होगा। तो उस केस में रीसेलर होस्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एक अच्छा खासा पोटेंशियल जनरेट करने वाली एक होस्टिंग सर्विस है, ठीक है। और इसके एडवांटेज की अगर बात करें तो सेल अनकैप्ड प्राइस टू योर क्लाइंट, वही सेम बात है कि आप अपने क्लाइंट्स को किसी भी प्राइस पॉइंट पे पर्टिकुलर वेबसाइट को होस्ट करने के लिए स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हो। अब कैसे प्रोवाइड करोगे, एक और क्वेश्चन आता है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने जब रीसेलर होस्टिंग सर्विस परचेस करी तो मैंने 100 GB स्टोरेज ले लिया, ठीक है, और मेरे क्लाइंट्स को किसी को 1 GB चाहिए, किसी को 2 GB चाहिए, किसी को 3 GB चाहिए, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सो अब क्या होगा, मैं प्राइसेस अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लूंगा उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का। और फायदा क्या होगा कि इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे डील करने का काम कौन करेगा, जो मदर कंपनी है या फिर जो ओनर कंपनी है उस पर्टिकुलर वेब सर्वर की या उन वेब रिसोर्सेज की, ठीक है। ये ज्यादा सस्टेनेबल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ क्लाइंट चाहिए, ठीक है, अगर आप करने वाले हो रीसेलर होस्टिंग तो एक अच्छे अमाउंट ऑफ क्लाइंट चाहिए सो दैट आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सको। अदर देन दिस इफ समथिंग गोज रॉन्ग योर क्लाइंट विल टर्न टू यू। एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, इसका मतलब ये है कि इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके क्लाइंट तो आपको कांटेक्ट करेंगे, बट फायदा ये रहता है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, बट आप जो ओनर कंपनी है आप उससे बोल के आप इश्यूज को रिसॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग एंड वेब होस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी वेब होस्टिंग क्या होती है, कैसे होती है। और अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स इतना डेटा सफिशियंट है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके विजिट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो या फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।